Hello students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE Chemistry. तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है हाइड्रोकार्बन के ऊपर एल्केन का जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें नेक्स्ट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के बारे में। ये जो आज का टॉपिक है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको थोड़ा लॉजिक समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सो फर्स्ट अगर बात की जाए कि इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा, एल्केन्स जो हम पढ़ रहे हैं इनका फिजिकल स्टेट क्या है, तो बेसिकली कार्बन में 1 से लेकर 4 तक जो कार्बन की चेन होगी वो हमें बेसिकली मिलने वाले हैं गैशियस फॉर्म में। ओके, क्योंकि इनके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर कोई ऐसा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ऐसा कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है इनके अंदर, सिंपल वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन लगता है। इसलिए जिनका मास कम है वो बेसिकली किस फॉर्म में मिलेंगे, गैस में। जैसे जैसे हम कार्बन चेन बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, तो लिक्विड और सॉलिड मिलेंगे। इस तरह C5 से लेके C17 तक हमारे पास क्या मिलने वाले हैं, कलरलेस लिक्विड होने वाले हैं। इसमें एक एक्सेप्शन हमारे पास है कि एक्सेप्शन हमारे पास ये रहेगा कि जो हमारा नियोपेंटेन है वो हमारे पास क्या होता है, गैस होता है। 5 कार्बन है, बट इसका स्फेरिकल शेप होने की वजह से, सरफेस से कम होने की वजह से ये हमारे पास क्या मिलने वाला है, गैस की फॉर्म में मिलना है। बाकी सारे हमारे पास जो आइसोपेंटेन हो गया या फिर हमारे पास जो एन पेंटेन है वो सारे क्या है हमारे पास, लिक्विड है। ओके, और कार्बन 17 से ऊपर वाले जो हमारे पास हो जाएंगे वो सारे क्या है हमारे पास, सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड है। तो कार्बन 1 से 4 गैस, 5 to 17 कलरलेस लिक्विड, और 17 से ऊपर वाले हमारे पास सारे क्या है, सॉलिड फॉर्म में मिलने वाले हैं। एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि नियोपेंटेन हमारे पास कैसा है, गैस की फॉर्म में मिलता है। 5 कार्बन है बट हमारे पास ये क्या मिलने वाला है, गैस की फॉर्म में मिलने वाला है। इसके बाद बात की जाए कि इनकी डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी में अगर बात की जाए तो इनकी डेंसिटी जो है वो ऑब्वियसली जब मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, और डेंसिटी मैक्सिमम कितनी, तो जैसे 0.8 ग्राम पर ml। यानी कि सारे के सारे जो एल्केन्स हमारे पास है वो क्या है, लाइटर हैं किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। ओके, इसलिए आपने देखोगे पेट्रोल या डीजल जो हमारे पास होते हैं सारे एल्केन से बने हैं, तो बेसिकली ज्यादा लाइटर हैं और वॉलेटाइल होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। ओके, अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो हमारे पास जो भी एल्केन्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, नॉन सॉल्वेबल होंगे वाटर में। क्या रीजन है उसका, कि जो हमारे पास एल्केन है, जो हाइड्रोकार्बन है, वो सारे कार्बन कार्बन से बने हैं और सारे क्या हमारे पास नॉन पोलर है। ओके, अगर नॉन पोलर है तो बेसिकली नॉन पोलर आपने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। ओके, तो यानी कि नॉन पोलर जो हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्यूट होंगे, वो कहाँ पे डिसॉल्व होंगे, हमारे पास नॉन पोलर में ही होंगे। तो वाटर कैसा है, पोलर, इसलिए वाटर में क्या रहेंगे अपने पास, इनसॉल्युबल। ओके, बट सॉल्युबल किस में होंगे हमारे पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ओके, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बात की जाए कि बेंजीन, तो बेंजीन हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये हमारे पास बेंजीन के अंदर क्या रहेंगे, डिसॉल्व रहेंगे। ओके, पोलर नॉन पोलर पे अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और पोलर नॉन पोलर क्या होंगे, पोलर में भी आगे कैटेगरीज हमारे पास होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसके बारे में भी आप वहां पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे क्वेश्चन मान के चलिए आएगा, तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमम चांसेस आने के, वो हमारे पास रहेगा बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, जब बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बेसिकली बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, मास अगर बढ़ रहा है यानी कि साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो आपस में अट्रैक्शन फोर्स क्या लगने वाली है, ज्यादा। तो इसलिए जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज होता है। ओके, और इसलिए हम बोलेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। और इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ओके, जैसे कि बात की जाए कि अगर सरफेस एरिया हमारे पास ज्यादा है तो ऑब्वियसली इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है वो बेसिकली क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यही अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। ओके, तो सरफेस एरिया के बेसिकली हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और थर्ड हमारे पास रहेगा कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पे कोई और डायपोल डायपोल वगैरह नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल हमारे पास कौन सा फोर्स लगने वाला है, LDF, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ओके, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से ये आपस में अट्रैक्टेड रहेंगे। ओके, तो इसलिए अगर बात की जाए कि बॉइलिंग पॉइंट का अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए कि पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। ओके, तो ऑब्वियसली पेंटेन का मतलब क्या है, C5,
हेक्सेन C6, हेप्टेन C7, 7 कार्बन है। तो ऑब्वियसली कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे मास ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नॉर्मल चेन में आप सीधा बोलेंगे जिसका मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जिससे कार्बन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ओके। फिर अगर बात की जाए कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि सेम ही कार्बन हो, ओके, तो वहां पे आप क्या बात करोगे, वहां ब्रांचिंग की बात करेंगे। ओके, क्योंकि अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन यानी कि मॉलिक्यूलर मास आपके पास सेम हो गया, तो आप किस पे जाओगे, ब्रांचिंग के ऊपर जाओगे। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इनवर्स रिलेशन रहेगा बॉइलिंग पॉइंट का ब्रांचिंग के साथ। अब ध्यान रहे कि कंपैरिजन हम करेंगे जब सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा। ओके, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी हमारे पास शेप कैसा होता जाएगा, स्फेरिकल शेप का होता जाएगा। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सरफेस एरिया कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन पूछा जाए कि आपके पास एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, फर्स्ट इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्या बनेगा। एन पेंटेन का मतलब कि हमारे पास सारे कार्बन चेन है, पांचों कार्बन क्या है, लीनियर चेन में है। आइसो क्या होता है हमारे पास, सेकंड लास्ट पे एक ब्रांचिंग हो जाए हमारे पास। नियो क्या होगा, जो सेकंड लास्ट कार्बन में दो ब्रांचिंग हो जाए हमारे पास। ओके, अगर आप यहाँ देखो अब, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, ये तो हमारे पास पूरा लीनियर चेन में है। ओके, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि सरफेस एरिया बेसिकली क्या हो गया है, कम हो गया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सरफेस एरिया और कम हो गया, स्फेरिकल शेप का बन गया बेसिकली, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर पूछा जाएगा तो ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, कि इसका हमारे पास जो होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन इसका। ओके, तो ये ऑर्डर आएगा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले क्या कंपेयर करो, पहले सबसे कंपेयर करना मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज्यादा होगा। ओके, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम आ जाता है फिर आप देखने जाओगे ब्रांचिंग के ऊपर, जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम आ गया तो फिर ब्रांचिंग, जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। सेम हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। अब बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, कि बॉइलिंग पॉइंट होता है आपको कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो उनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो भी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना। जबकि मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड से, मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। और जब कोई चीज सॉलिड में होती है तो पैकिंग में होती है, सॉलिड में पैकिंग देखा जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे पैकिंग की बात करेंगे, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसका बेसिकली आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है, बट साथ साथ पैकिंग जितनी अच्छे से पैक्ड होगा हमारे पास उतना उसको तोड़ना मुश्किल होगा। ओके, तो उतना लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। ओके, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पास होगा डायरेक्टली पोर्शन होगा पैकिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर के ऊपर, पैकिंग जितनी अच्छी होगी उतना बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसलिए हम बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पास होगा कि एल्केन्स का इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जहां पे होंगे। अब देखिए अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं तो वहाँ पैकिंग अच्छी होगी, एक के ऊपर एक लेयर आता जाएगा तुम्हारे पास, और पैकिंग हमारे पास अच्छी होगी। लेकिन अगर ऑड नंबर्स में आ जाएंगे तो वहां पे अगर एक ऊपर से आए तो एक नीचे से अगर उल्टा आएगा तो वहाँ पैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे पास इवन नंबर वाले होते हैं उनका ऑड नंबर वालों से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, जनरल ट्रेंड तो ये कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे। बट जो इवन नंबर वाले हैं उनका अपने नीचे जो मॉलिक्यूलर वेट है उनके ऑड नंबर वालों से काफी ज्यादा होता है। ओके, इस वजह से देखा जाए कि एन हेक्सेन का जो होगा काफी ज्यादा है देन एन हेप्टेन। ओके, तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर लेक्चर है। इसका आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। कोशिश करूंगा कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको एक बार देखिए, अच्छे से पढ़िए। हम प्रीवियस ईयर के ऊपर सीरीज लेके आने वाले हैं, एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं मेन से एडवांस में, उनके ऊपर हम एक अलग से सीरीज लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।